नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने खटीमा के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा गुरुद्वारे में मत्था टेककर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आज ही के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के धर्म के लिए अपनी शहादत दी थी। देश में लंबे समय से मांग थी कि धर्म के लिए अपनी जान देने वाले नन्हे बालकों के बलिदान को आने वाली युवा पीढ़ी जाने और उनसे सीख ले, और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह धरना सोमवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि हरीश रावत का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने तमाम समर्थकों के साथ राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी साझा की थी। पोस्ट के माध्यम से अन्य राजनीतिक दलों को भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। हालांकि अन्य दलों की मौजूदगी में प्रदर्शन में देखने को नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महिला सुरक्षा में प्रदेश पूरी तरह से संतुलन खो चुका है। हाईकोर्ट में भी डाली गई। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर एक टिप्पणी मैं ज़रूर करूंगा जो सब बातों का खुलासा कर देती है। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान विधानसभा के पटल पर आया है, कहा है कि वहाँ वीआईपी नहीं आया था, वहाँ एक कक्ष है वीआईपी, उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वीआईपी कहा जाता है। तो एक चतुराईपूर्ण बयान जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वीआईपी को बचाने का, ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया से और लोगों की नज़र से बच सके, ये प्रयास तो नहीं है। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो उस बयान को मैं कहूँगा उत्तराखंड उनको अवसर दो, उसको संशोधित करें, उसको वापस लें। हम तो उनसे उस वीआईपी को खोजो, ये केवल एक वीआईपी की खोज का सवाल नहीं, उन सबको खोजो जो हमारी बेटियों की अस्मिता लूटने के लिए हमारी धरती में आना चाहते हैं। भाई हमको नहीं चाहिए। हम यहाँ के लोगों ने कहा मडुआ झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटियों के साथ, सबके साथ ये सब होगा। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें कोई स्टैंड नहीं बैठता विपक्ष का भी धरना प्रदर्शन करने का। इस मामले पर क्या कहें? अरे कोर्ट में चल रहा है वो अलग चीज है। हम तो कह रहे हैं नाम उजागर करो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की एजेंसी नहीं, सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं कि एक हमारी बिटिया, हमारी बहन की नृशंस हत्या की गई, उसको मार करके फेंक दिया गया। अरे उसको वीआईपी का नाम, ये तो है कि वीआईपी के लिए उस लड़की को दबा डाला जा रहा था। वो कारण ढूंढना चाह रही कांग्रेस, तो वो कारण है वीआईपी, जिसकी वजह से बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। कलंकित हो रहा पूरा उत्तराखंड, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान पूरे देश में, उत्तराखंड में कहते हैं महिलाएं स्वाभिमानी है। उन्होंने राज्य बनाया है, राज्य आंदोलन में बलिदान कुर्बानी दी है, चाहे हंसा धनी या बेलवती जी हों। तो इसका इतिहास है, उस इतिहास को आप झुटाना चाह रहे हैं। आज प्रदेश में, देश में हमारी थू हो रही सब जगह कि वो लड़की की हत्या क्यों करी।
कारण बताने को मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री है कहाँ, वो तो केवल सेंटर का एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कोई काम नहीं है। रोज बुक के दे रहे, रोज बुक के ले रहे, हेलीकॉप्टर चला रहे, घुमा रहे। मैं कहता हूँ हमारे 32 पर्वतारोही मारे गए, मुख्यमंत्री ऊपर से घूम के आ गए उत्तरकाशी में कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम मर जाओ, हमने निकाल सकते तुमको। धिक्कार है ऐसे सरकार को, मुख्यमंत्री को। याचिका हाईकोर्ट में आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो धरने पर बैठ गए। उनके साथ में कई कांग्रेसी नेता भी नजर आ रहे हैं और ये धरने को लेकर 24 घंटे चलने की बात कही जा रही है। अन्य दलों का समर्थन भी मिलने वाला था, लेकिन अन्य दलों से कोई भी बड़ा नेता अभी तक धरने पर बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर हमारे साथी सहयोगी अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? हरीश रावत जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने निशाना साधा है कि इस केस में लेट लतीफी देखी जा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर के आवाज उठते रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की ओर से इसमें तेजी नहीं दिखाई गई और खास तौर पर जांच को दबाने का भी प्रयास किया गया। इस तरह का आरोप विपक्ष की ओर से बार बार लगाया जा रहा है। यही वजह रही कि अंकिता भंडारी के परिजन और विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग भी उठी। हालांकि हाईकोर्ट ने परिजनों की अपनी याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि एसटीएफ की ओर से जो जांच की जा रही है उससे कोर्ट जो है पूरी तरह से संतुष्ट है और एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले भी कह चुके थे कि वो आज इस पूरे मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और देहरादून के गांधी पार्क में वो इस समय धरने पर बैठे हैं और कल दोपहर 12 बजे तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी जो अनशन कर रहे हैं वो कल दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह रही कि जब शुरू से ही विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाती रही तो सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इतना जरूर है कि सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी और एसटीएफ की ओर से अब इस मामले में 500 पेज का जो चार्जशीट है वो दाखिल किया जा चुका है और बाकी अभी भी जो जांच की कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए अजय, देखिए सबसे देखिए अजय, कांग्रेस इस केस को फिर से लेकर हमलावर रुख पे नजर आ रही है और कई दिग्गज नेताओं की जुड़ने की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? क्या कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का नजर आया है अभी तक उनके साथ में? देखिए, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, उन्होंने सभी दलों से अपील की थी, सभी सामाजिक संगठनों से भी अपील की थी कि सभी लोग आएं और इस मुहिम में उनका साथ दें, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, उनके परिजनों को न्याय दिलाना है, वो उनके साथ खड़े हैं। और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो बड़े रसूख वाले हैं। इस तरह की बात हरीश रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा था और ये भी कहा था कि सभी लोग जब साथ आएंगे तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा, इसमें पूरा दबाव सरकार पर बनेगा। लेकिन जो अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेता, बड़े चेहरे तो नहीं आए, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों के लोग जरूर हरीश रावत के साथ हैं। हालांकि हरीश रावत का जो ये आंदोलन है वो पूरी तरह से अराजनीतिक है। उन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबको एक साथ बुलाया है, सबको ये कहा है कि ये यहाँ पर आए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि तभी जाकर के जो पीड़ित परिजन हैं उनको न्याय मिल सकेगा। चलिए अजय, 24 घंटे जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर उनका ये कहना है कि अभी भी केस में जो है वो
ढीला रवैया अख्तियार किया जा रहा है और जिस स्पीड से इस केस की जांच होनी चाहिए थी वो नहीं देखी जा रही। हालांकि हरीश रावत ने इस पूरे धरना को राजनीतिक करार नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि यह गैर राजनीतिक धरना है और सभी संगठनों से जुड़ने की उन्होंने मांग की है।